जय माता दी, राधे राधे। आप सबका फिर से स्वागत है चैनल पर। जैसे कि नवरात्रि चल रहे हैं, नवरात्रि में हमें जो सबसे महत्वपूर्ण काम होता है, एक तो सब व्रत रखते हैं, व्रत भी ना रख सकें जो कोई, तो उसके साथ साथ हमें दुर्गा सप्तशती का पाठ जरूर करना चाहिए। और उसमें भी जैसे कि कुछ स्तुतियाँ, कुछ कवच है, उनका तो अवश्य पाठ करना चाहिए। जैसे कि दुर्गा कवच का, वो बहुत महत्वपूर्ण है। आओ चलो चलते हैं, उसमें दुर्गा कवच का क्या महत्व है पढ़ते हैं, देखते हैं। जैसे कि दुर्गा कवच में बताया जा रहा है कि मार्कंडेय ऋषि बोले कि हे पितामह, आप हमें ऐसा कोई परम गुप्त साधन बताइए जिसके द्वारा मनुष्य से सभी प्रकार से रक्षा हो, जो अभी तक आपने किसी को बताया ना हो। ब्रह्मा जी बोले कि हे विप्र, इस प्रकार का साधन तो परम पवित्र इस प्रकार का साधन तो किसी को बताया ना हो। परम पवित्र गुप्त देवी जी का कवच है, जिससे प्राणी मात्र का कल्याण एवं सब प्रकार की रक्षा होती है। उसे सुनिए कि देवी के 9 मूर्तियों के नाम इस प्रकार है। पहली है शैलपुत्री ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्रघंटा, चौथी कुष्मांडा, पांचवी स्कंदमाता, छठी कात्यायनी, सातवीं कालरात्रि, आठवीं महागौरी और नवी सिद्धिदात्री। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, युद्ध भूमि में शत्रु के मध्य फंस गया हो अथवा घोर संकट में ग्रस्त हो, वह मनुष्य भगवती की शरण में पहुंच जाए तो उसके घोर से घोर संकट भी दूर हो जाते हैं। जो भक्ति भाव से देवी जी का स्मरण करते हैं, उनकी सभी प्रकार से रक्षा उन्नति होती है। भगवती जो भी आपका स्मरण करते हैं, निसंशय आप उनकी आप रक्षा करते। पुरेश की सवारी करने वाली चामुंडा देवी है। वराही महीष पर, इंद्री हाथी पर, वैष्णवी गरुड़ पर, महेश्वरी बैल पर, कुमारी मोर पर, लक्ष्मी कमल के आसन पर विराजमान है। श्वेत रूप धारण करने वाली, वृषण के वाहन वाली ईश्वरी देवी है। हंस पर चढ़ी हुई हैं, सभी आभूषणों से भूषित ब्रह्मा देवी हैं। इस प्रकार अनेक प्रकार से रत्नों से विभूषित, सभी योग शक्तियों से युक्त ये माताएं हैं। सभी देवी क्रोधयुक्त रथों पर सवार होकर दर्शन देती हैं। शंख, चक्र, गदा, शक्ति, हल, मूसल, खेटंग, तोमर, परशु, पांस, कुंत, त्रिशूल, उत्तम, सांकर, धनुष इत्यादि अस्त्र शस्त्रों से देवियों के शरीर नाश के लिए, भक्तों के अभय देने के लिए एवं देवताओं के हित के लिए धारण करती हैं। हे देवी, आपके दर्शन कठिन है। शत्रुओं के भय को बढ़ाने वाली देवी जी, मेरी रक्षा कीजिए। पूर्व दिशा में मेरी रक्षा इंद्री देवी करे। अग्नि कोण में अग्नि देवता, दक्षिण में वराही, नेत्रीय में कोण में खंग धारणी, पश्चिम में वारुणी, वायु कोण में मृगवाहिनी, उत्तर में कौमारी, ईशान कोण में शूल धारणी, पर ब्राह्मणी और नीचे वैष्णवी देवी रक्षा करे। इस प्रकार शैलवाहिनी चामुंडा देवी दसों दिशाओं में मेरी रक्षा करे। जया मेरे आगे, विजया मेरे पीछे और बाईं ओर अजीता, दाईं ओर अपराजिता रक्षा करें। उद्घोतनी मेरी शाखा की, उमा मेरे मस्तक पर और विराज कर मस्तक की मालाधारी बाहों के यशस्वनी बाहों के मध्य में त्रिनेत्र, नासिकाओं के यमघंटा देवी, तीन नेत्रों के मध्य में शंखनी, कानों के द्वार वासनी, कपोलों की कालिकत, कानों के मूल देश की शाखरी मेरी रक्षा करें। नासिका की सुगंधा ऊपर, होठ की चर्चिका नीचे, होठ की अमृत कला एवं जिह्वा की सरस्वती देवी रक्षा करें। दांतों की कुमारी, कंठ की चर्णिका, गले की चित्रघंटा, तालु प्रदेश की महामाया रक्षा करे। चिबुक की कामाक्षी, वाणी की सरमंगला, ग्रीवा का भद्रकाली, पृष्ठ अस्थियों की धनुधरी रक्षा करें। कंठ के बाहरी भाग की नीलग्रीवा, कंठ नालिका की नलकुबरी, दोनों कंधों की खंगनियाँ मेरे भुजाओं की व्रजधारिणी रक्षा करें। दोनों हाथों की दंडनी, अंगुलियों की अंबिका, नाखूनों की सुलेश्वरी, कृष्ण की कुलेश्वरी रक्षा करें। स्तनों की महादेवी, मन की शोक की विनाशिनी, हृदय की ललिता देवी, उधर की शूलधारिणी रक्षा करें। नाभि की कामनी, गुप्त इंद्रिय की गुहेश्वरी, लिंग की पूत कामनी, गुदा की महेश्वानी रक्षा करें। कट्टी की भगवती, घुटनों की विंध्यवासिनी, जंघों की महाबली देवी रक्षा करें। मनुष्य की नारसिंहों की, पांव के तलवों की, तेज की अंगुलियों की श्रीदेवी, तलवों की और हथेलवासनों की रक्षा करें। नाखूनों के दृष्टि कराली, केशों के धर केशवनी, रोम छिद्रों की कौबेरी और त्वचा की बागेश्वरी रक्षा करें। और रक्त, मजा, वसा, मांस, अस्थि, मेदे की पार्वती, अंतड़ियों की कालरात्रि, पित्त की मुक्तेश्वरी रक्षा करें। पदकोश की पदावती, कफ की चूड़ामणि और नाखूनों के तेज की ज्वालामुखी, सभी संधु की विद्या देवी रक्षा करें। हे ब्राह्मणी, आप मेरे वीर्य की रक्षा करें। छाया की छतेश्वरी और मन बुद्धि अहंकार के धर्मधारिणी रक्षा करें। प्राणों के कल्याण, शोभना और शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इन 5 इंद्रियों की योगिनी, शतरज तम की नारायण सर्वदा रक्षा करें। धर्म की वैष्णवी, यश एवं कीर्ति की
विद्या देवी के चक्र निरक्षा करे। इंद्राणी मेरे गोद की, चंडिका मेरे पशुओं की, महालक्ष्मी मेरे पुत्रों की, भैरवी भार्या की रक्षा करे। मेरे पथ की, सुपथा मार्ग की, क्षेम करी, राजा के दरबार की महालक्ष्मी सभी दिशाओं में स्थित होकर विजया मेरे आरक्षा करे। और जो भी स्थान कवच में नाय हो अर्चित है उन स्थानों की पाप नाशनी जयंती देवी रक्षा करें। मनुष्य यदि मंगल चाहता हो तो एक कदम भी बिना कवच के ना जाए। कवच से नित्य रक्षित मनुष्य जहाँ जहाँ भी जाता है वहीं से उसे धन लाभ तथा सभी कामनाओं की सिद्धि प्राप्त होती है। मनुष्य पर, उस पुरुष पर ऐश्वर्य अतुल संपत्ति प्राप्त होती है। वह मनुष्य निर्भय हो जाता है। युद्ध भूमि में उसे कोई जीत नहीं सकता। त्रिलोकी भर में पूजा जाता है। यह देवी कवच देवताओं को दुर्लभ है। इसको अत्यंत श्रद्धा के साथ सावधान होकर नित्य पढ़ लेता है, उसे देवी कला प्राप्त होती है। कोई भी उसे तीनों लोकों में पराजित नहीं कर सकता। उसे अकाल मृत्यु नहीं आती। वह 100 वर्ष से भी अधिक आयु पाता है। यह कवच उसका यश और कीर्ति बढ़ा देता है। चंडी पाठ करने वाला पहले यह तेज कवच का पाठ कर ले। जब तक समस्त मनकामनाओं के साथ यह पृथ्वी टिकी हुई है तब तक ऐसे पुरुष की संतति पृथ्वी पर टिकी रहती है। कवच के पाठ करने वाले का देहांत होने पर वह महामाया की कृपा से देव दुर्लभ परम स्थान की प्राप्ति होती है। सुंदर रूप को पाकर वह सदा शिव के साथ आनंद पाता है। तो ये इतना बड़ा महत्व है देवी कला पाठ का करने का। इसको हमें नवरात्रि में जरूर श्रवण करना चाहिए और पाठ करना चाहिए। राधे राधे, श्री हरि।